मैनेजिंग थ्रू पीपल, इसे लिखा है डेल कार्नेगी ने, जो कि एक इंस्पिरेशनल किताब है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे लोग एक टीम के रूप में काम करके ज्यादा सफल हो सकते हैं। ये किताब लोगों को इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने के सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके देती है। डेल कार्नेगी का मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या टीम की वास्तविक ताकत उसके लोगों में होती है, और अगर आप अपने लोगों को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि डेल कार्नेगी एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, वक्ता और ट्रेनर थे। उनकी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है और अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। दोस्तों, कार्नेगी का मानना था कि पॉजिटिव सोच और लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने से कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकता है। उनका काम आज भी इंस्पिरेशनल है और लोगों को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किताब में से लिए गए 20 मेन पॉइंट्स की। पॉइंट नंबर 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल, लोगों को समझने की ताकत। इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अपने कर्मचारियों को समझें। जब आप किसी इंसान को समझते हैं तो आप उनकी जरूरतों, इच्छाओं और समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। डेल कार्नेगी का कहना है कि एक मैनेजर को ये जानने की जरूरत होती है कि उसका हर कर्मचारी क्या चाहता है और क्या उसे इंस्पायर करता है। ये समझने से न केवल टीम के बीच हार्मनी बनी रहती है, बल्कि काम को पूरा करने का तरीका भी बेहतर होता है। पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान को प्रॉब्लम्स और कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी मैनेजर को अपने कर्मचारियों के सामने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना चाहिए ताकि वे प्रेरित और उत्साहित रहें। एक पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों को एक टीम के रूप में काम करने के लिए इंस्पायर करता है और किसी भी काम में सफलता की संभावना को बढ़ा देता है। ये एटीट्यूड न केवल संगठन के माहौल को अच्छा बनाता है, बल्कि कर्मचारियों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 3, बिल्डिंग ट्रस्ट विद योर टीम। अपने टीम के साथ विश्वास का निर्माण करना। किसी भी संबंध की नींव होता है विश्वास। एक मैनेजर को अपनी टीम के साथ भरोसा बनाए रखना चाहिए। डेल कार्नेगी का कहना है कि विश्वास से ही एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों से सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर सकता है। अगर आपकी टीम आप पर विश्वास करती है तो वे न केवल आपके आदेशों का पालन करेंगे, बल्कि वे अपनी पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। विश्वास के माध्यम से आप एक पॉजिटिव वर्क कल्चर का निर्माण कर सकते हैं, जो टीम के हर एक सदस्य को उत्साहित और प्रेरित करता है। पॉइंट नंबर 4, द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। काम को सौंपने की कला। सभी कार्यों को खुद करना एक मैनेजर के लिए मुश्किल हो सकता है। डेल कार्नेगी का कहना है कि एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो काम को सही व्यक्ति को सौंपता है। जब आप अपने कर्मचारियों को काम सौंपते हैं तो ये उन्हें जिम्मेदारी का एहसास करवाता है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ये न केवल काम की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, बल्कि टीम को एकजुट भी करता है। पॉइंट नंबर 5, द रोल ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा की भूमिका। प्रेरणा एक टीम के प्रदर्शन को बढ़ाने का एक प्रमुख तत्व है। डेल कार्नेगी के अनुसार जब कर्मचारी प्रेरित होते हैं तो वे अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। एक मैनेजर को ये समझना चाहिए कि हर इंसान को प्रेरित करने का तरीका अलग होता है। एक अच्छा मैनेजर विभिन्न प्रकार की प्रेरणाओं का इस्तेमाल करके अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य को उत्साहित करता है। पॉइंट नंबर 6, प्रोवाइडिंग क्लियर डायरेक्शन। जब टीम को क्लियर डायरेक्शन मिलती है तो वे अपने काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डेल कार्नेगी का कहना है कि एक मैनेजर को अपनी टीम को स्पष्ट रूप से ये बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। क्लियर डायरेक्शन से टीम को भ्रमित होने से बचाया जा सकता है और ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी सदस्य समान लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, द पावर ऑफ अप्रिसिएशन।
आभार की शक्ति, अप्रिसिएशन और प्रशंसा किसी भी कर्मचारी के लिए एक मजबूत प्रेरक हो सकती है। डेल कार्नेगी के अनुसार जब आप अपने कर्मचारियों की मेहनत और प्रयासों की सराहना करते हैं तो ये उन्हें और बेहतर काम करने के लिए इंस्पायर करता है। ये एक बहुत सरल तरीका है टीम के मनोबल को बढ़ाने का और कर्मचारियों को ये एहसास दिलाने का कि वे इम्पोर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 8, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, विकास के लिए अवसर प्रदान करना। एक मैनेजर को अपनी टीम के सदस्यों को व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। जब कर्मचारी को लगता है कि उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं तो वे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। डेल कार्नेगी का मानना है कि विकास के अवसर कर्मचारियों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उनकी कार्यक्षमता में सुधार करते हैं। पॉइंट नंबर 9, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा लीड करना। एक अच्छा मैनेजर हमेशा उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करता है। डेल कार्नेगी के अनुसार अगर आप अपने कर्मचारियों से किसी चीज की उम्मीद करते हैं तो सबसे पहले आपको ही वह चीज करनी होगी। जब कर्मचारी ये देखते हैं कि मैनेजर भी वही काम कर रहे हैं जिसकी वे उनसे अपेक्षा करते हैं या उम्मीद करते हैं तो वे उस काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 10, डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, मजबूत रिश्ते विकसित करना। जब एक मैनेजर अपनी टीम के साथ मजबूत और ईमानदार रिश्ते बनाता है तो ये टीम के प्रदर्शन में सुधार लेकर आता है। डेल कार्नेगी का कहना है कि रिश्तों का महत्व केवल टीम के अंदर ही नहीं बल्कि कस्टमर्स और बाकी लोगों के साथ भी मजबूत होना चाहिए। मजबूत रिश्ते टीम के सदस्यों को ज्यादा प्रेरित करते हैं जिससे वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पॉइंट नंबर 11, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का महत्व। कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या टीम के प्रभावी संचालन के लिए जरूरी है। डेल कार्नेगी के अनुसार एक मैनेजर को अपनी टीम के साथ स्पष्ट और खुला कम्युनिकेशन करना चाहिए। अच्छे कम्युनिकेशन से कर्मचारियों को उनके काम के बारे में सही दिशा मिलती है और वे बिना किसी डाउट के अपने काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपनी टीम से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं जो आपके निर्णयों को और ज्यादा बेहतर बना सकती है। ये प्रक्रिया टीम के बीच विश्वास और सम्मान को भी बढ़ाती है। पॉइंट नंबर 12, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कोई भी टीम बिना किसी संघर्ष के नहीं चल सकती, लेकिन डेल कार्नेगी का कहना है कि एक मैनेजर का काम है संघर्षों को सही तरीके से सुलझाना। कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के दौरान ये जरूरी है कि आप निष्पक्ष रहें। समस्याओं को बिना बढ़ाए उनका समाधान ढूंढना चाहिए। जब कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक से सुलझाया जाता है तो ये टीम को और मजबूत बनाता है और उनके बीच बेहतर समझ को पैदा करता है। पॉइंट नंबर 13, द रोल ऑफ इंटेग्रिटी, ईमानदारी की भूमिका। ईमानदारी किसी भी मैनेजर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है। डेल कार्नेगी का मानना है कि अगर एक मैनेजर ईमानदारी से काम करता है तो उसकी टीम भी उसी की तरह ईमानदारी से काम करेगी। ईमानदारी से कर्मचारियों के साथ विश्वास और संबंध मजबूत होते हैं जिससे टीम में ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। जब एक मैनेजर खुद ईमानदार होता है तो उसकी टीम उसे आदर्श मानती है और उससे प्रेरणा लेती है। पॉइंट नंबर 14, एनकरेजिंग टीम वर्क, टीम वर्क को बढ़ावा देना। टीम वर्क की इम्पोर्टेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। डेल कार्नेगी के अनुसार जब एक मैनेजर टीम को एकजुट करता है तो सभी सदस्य मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। टीम वर्क से न केवल काम की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि ये कर्मचारियों के बीच आपसी समझ और समर्थन भी मजबूत करता है। एक अच्छा मैनेजर टीम को एकजुट रखने और उन्हें साझे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करने में सक्षम होता है। पॉइंट नंबर 15, बीइंग अ गुड लिसनर, अच्छा श्रोता बनना। एक अच्छा मैनेजर हमेशा अच्छा श्रोता होता है। डेल कार्नेगी के अनुसार कर्मचारियों को सुनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उन्हें ये एहसास दिलाता है कि उनका आइडिया कितना इम्पोर्टेंट है। जब आप सुनते हैं
तो आपको उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझने का मौका मिलता है। ये संबंधों को मजबूत बनाता है और कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा करता है। अच्छा श्रोता होने से आप अपने कर्मचारियों के विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और आवश्यक सुधार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16, सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस। स्पष्ट अपेक्षाएं तय करना। स्पष्ट उम्मीदें तय करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेल कार्नेगी का कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम अच्छा प्रदर्शन करे, तो आपको उनसे स्पष्ट रूप से ये कहना चाहिए कि आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं। ये न केवल काम की दिशा को सही करता है, बल्कि कर्मचारियों को अपने काम के बारे में स्पष्टता भी मिलती है। जब आपकी उम्मीदें स्पष्ट होती हैं, तो टीम के सदस्य अपनी पूरी मेहनत से काम करते हैं। पॉइंट नंबर 17, प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना। रचनात्मक प्रतिक्रिया एक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। डेल कार्नेगी का कहना है कि एक अच्छा मैनेजर न केवल अपने कर्मचारियों की तारीफ करता है, बल्कि उन्हें सुधार के अवसर भी देता है। जब आप पॉजिटिव और क्रिएटिव रिएक्शन देते हैं, तो ये कर्मचारियों को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मक प्रतिक्रिया से कर्मचारियों को ये समझ में आता है कि कहाँ सुधार की जरूरत है और वे इस पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। पॉइंट नंबर 18, डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास। इमोशनल इंटेलिजेंस किसी भी मैनेजर के लिए इम्पोर्टेंट होती है। डेल कार्नेगी का मानना है कि एक अच्छा मैनेजर अपनी और अपनी टीम की भावनाओं को समझता है। जब आप अपनी टीम के इमोशनल साइंस को पहचानते हैं, तो आप उनकी जरूरतों और समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस से आप बेहतर तरीके से निर्णय ले सकते हैं और अपने कर्मचारियों को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 20, सेलिब्रेटिंग सक्सेस। सफलता का जश्न मनाना। सफलता का जश्न मनाना एक मैनेजर के लिए इम्पोर्टेंट है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब टीम किसी लक्ष्य को प्राप्त करती है, तो उसे सराहना और जश्न के साथ मनाना चाहिए। ये कर्मचारियों को उत्साहित करता है और उन्हें भविष्य में और ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। सफलता का जश्न मनाने से टीम में एकजुटता बढ़ती है और कर्मचारियों को ये एहसास होता है कि उनका काम इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 21, लीडिंग विद विजन। विजन के साथ नेतृत्व करना। विजन के साथ लीड करना एक मैनेजर की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियों में से एक है। डेल कार्नेगी का कहना है कि एक मैनेजर को अपनी टीम को क्लियर विजन और उद्देश्य के साथ मार्गदर्शन करना आना चाहिए। जब टीम को ये समझ आता है कि वे किस दिशा में जा रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है, तो वे ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करते हैं। विजन से प्रेरित टीम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों, मैनेजिंग थ्रू पीपल डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अद्भुत किताब है, जो मैनेजर्स को ये सिखाती है कि वे कैसे अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे तरीके से संबंध बना सकते हैं और उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। इस किताब में डेल कार्नेगी ने कई सारे इम्पोर्टेंट सिद्धांत और रणनीतियां देकर हमें समझाया है। किताब के मुख्य संदेशों में से एक ये है कि किसी भी संगठन की सफलता का मुख्य आधार उसके लोग होते हैं। अगर आप अपने कर्मचारियों को समझते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, तो आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि एक मैनेजर को केवल आदेश देने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरक बनना चाहिए। डेल कार्नेगी ने ये भी कहा है कि एक मैनेजर को अपनी टीम को स्पष्ट दिशा के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अवसर देना चाहिए। इसके अलावा वे कर्मचारियों की सराहना और आभार व्यक्त करने का भी महत्व बताते हैं, क्योंकि ये उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है और काम के प्रति उनकी निष्ठा को मजबूत करता है। दोस्तों, कुल मिलाकर मैनेजिंग थ्रू पीपल एक मैनेजर के लिए एक अमूल्य संसाधन है। दोस्तों, इस बुक समरी के थ्रू मैंने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस ऑडियो बुक को लाइक करें और जितना हो सके इस ऑडियो बुक को शेयर भी करें। और दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय या अपना कोई भी संदेश मुझ तक जरूर पहुंचाएं। तो दोस्तों, हमेशा सुनते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।